नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी अनोखी जानकारी लेकर आ गया हूं जिसकी मदद से आप लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार महाभारत काल के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पसंदीदा पात्र यानी कि कर्ण और अर्जुन किन के अवतार थे। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो शायद ही आप लोग जानते होंगे, और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोग महाभारत काल की एक बहुत ही छिपी हुई रहस्य को डिटेल में समझ पाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं त्रेता युग के टाइम की सुनाने जा रहा हूं, जो रिलेट करती है सीधे सीधे महाभारत काल से कर्ण, अर्जुन और श्री कृष्ण से। त्रेता युग यानी कि भगवान श्री राम का युग। इस युग के अंत से थोड़े समय पहले की बात है, मतलब इस युग का अंत होने ही वाला था, उससे थोड़े समय पहले की बात है। एक राक्षस हुआ करता था, एक बहुत ही ताकतवर राक्षस जिसका नाम था दंबोद भवा। दंबोद भवा का ऐसा था कि वो राक्षस जरूर था लेकिन बुराई ज्यादा फैलाया नहीं था। वो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वो जिंदगी में केवल यही चाहता था कि मैं अमर बन जाऊं, और इसी चीज की ख्वाहिश के साथ उसने भगवान सूर्य की एकदम कठोर तपस्या को शुरू कर दिया। काफी सालों तक कठोर तरीके से भगवान सूर्य की तपस्या करता ही रहा, और कईयों साल बाद आखिरकार वो समय आ गया कि जब भगवान सूर्य उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, उसको दर्शन दिए, पूछे कि बताओ आपको क्या वरदान चाहिए, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। तो दंबोद भवा क्या कहता है कि भगवान, मेरी तो एक ही ख्वाहिश है, जब से पैदा हुआ हूं मैं एक ही चीज सोचता हूं कि मैं अमर बन जाऊं। भगवान सूर्य ने तुरंत ही मना कर दिया कि अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, फिर मैं तुम्हें कैसे अमर बना दूं, यह हो ही नहीं सकता। दंबोद भवा को वरदान तो जरूर देना था। दंबोद भवा भगवान सूर्य की यह बात को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हुआ, लेकिन तुरंत उसने अपना दिमाग भी चला लिया कि क्यों ना मैं भगवान सूर्य से ऐसा वरदान मांग लूं जो अमरता का ना हो लेकिन सीधे सीधे अमरता के बराबर ही हो। उसने भगवान सूर्य से क्या कहा कि ठीक है, अगर आप अमरता का वरदान नहीं दे सकते मुझे, तो ये वरदान दे दीजिए कि मेरे शरीर में आप 1000 कवच लगा दें, ऐसे कवच जो कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर ढाल हो। 1000 कवच लगा दे, और हर एक कवच को निकालने के लिए एक मनुष्य को मुझसे 1000 साल तक लड़ाई करनी पड़े, और जैसे ही वो एक कवच को निकाले उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान सूर्य सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए कि ये तो बड़ा ही खतरनाक वरदान हो जाएगा, अगर ये वरदान इसे मिल गया तो कहीं ना कहीं अमरता के बराबर हो जाएगा। लेकिन भगवान सूर्य को अपनी बातों पर बिल्कुल दृढ़ रहना था। उन्होंने बोले थे कि मैं अमरता का नहीं, कुछ और वरदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तो तथास्तु कह दिए, और उसे मिल गए 1000 कवच, 1000 ढाल उसके शरीर में मान लो एक तरीके से फिट हो गई। यानी कि अब उससे युद्ध लड़ना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि कोई उससे युद्ध लड़ता तो उसे हराने के लिए पूरे 1000 साल देने पड़ते, 1000 साल तक उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती। उसके बाद उसकी केवल एक ढाल निकाली जा सकती थी, और एक ढाल निकालने के बाद उस इंसान की मृत्यु हो जाती। मतलब, और कोई एक ही इंसान मार पाए, उसने ये भी मांगा था, मतलब उसको मार पाना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उसकी यही शक्ति उसे क्रूरता के रास्ते पर लेकर चली गई। वो काफी ज्यादा घमंडी हो गया, और अब वो पूरी तरह से राक्षस बन गया। सबके ऊपर अत्याचार करने लगा, पशु पक्षी, इंसान, देवता देवी, सबके ऊपर अत्याचार। किसी के भी ऊपर प्रहार कर देता था, उसकी वजह से किसी की भी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। इस दुनिया में जितने भी प्राणी थे ये प्रार्थना करने लगे कि इसकी मृत्यु हो जाए कैसे भी करके। अब उसे कुछ ही सालों बाद, इसका एक तरफ तो चल ही रहा था इसका अत्याचार, एक तरफ जो राजा दक्ष थे उनकी एक बेटी थी मूर्ति की शादी हुई भगवान ब्रह्मा के एक मानस पुत्र से जिनका नाम था धर्म। ठीक है, अब धर्म की शादी जब हुई मूर्ति से, तो मूर्ति ने देखी कि भाई पृथ्वी में तो ये बहुत ही गलत अत्याचार चल रहा है। ये जो राक्षस है जिसका नाम अब सहरसा कवच हो चुका है, क्योंकि उसके शरीर में अब 1000 कवच है, वो तो हाहाकार मचा के रख दिया है। उसका अंत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो धरती माता पृथ्वी को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचेगा उसकी वजह से आने वाले समय में। तो वो भगवान विष्णु की तपस्या में लग गई, क्योंकि वो पूरी तरह से चाहती थी कि बस अब इसका वध हो जाए। अगर इसका वध हो गया तो प्रजापति दक्ष की बनाई हुई ये जो समझ लो संसार है वो पूरी तरह से आराम से जीने लगेगा। वो काफी समय तक भगवान विष्णु की तपस्या की, और आखिरकार भगवान विष्णु ने उन्हें भी एक दिन दर्शन दिए।
भगवान विष्णु ने यह कहे कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप मेरी तपस्या क्यों कर रही हैं। आप चाहती हैं कि सहस्रा कवच का वध हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, अगर आपने उसके वध के लिए ही मुझे याद किया है, मेरी तपस्या की है, तो एक बात जान लीजिए, मैं आपको वरदान देता हूं कि उसके वध के लिए केवल आप ही जिम्मेदार रहेगी। यानी केवल आपकी वजह से ही उसका वध होगा, उसका अंत होगा। वो काफी ज्यादा खुश हुए। भगवान विष्णु अपने धाम लौट गए। अब कुछ सालों बाद उनको दो जुड़वा बेटे हुए, नर और नारायण। माना जाता था कि नर और नारायण भले दो शरीर थे, लेकिन इनकी आत्मा एक थी। नर जो कुछ भी सोचते थे उसे पूरा नारायण करते थे, उसी प्रकार से नारायण जो कुछ भी सोचते थे उसे नर पूरा करते थे। सब लोग ये कहने लगे कि ये दोनों अटूट है, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, ये दोनों को अलग करना पॉसिबल है ही नहीं। एक टाइम आया, ये दोनों बद्रीनाथ में थे, पूजा पाठ कर रहे थे, क्योंकि ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उस समय यही सहस्रा कवच वहां पर पहुंचा और बिना मतलब के लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर अत्याचार करने लगा, बिना मतलब के उन्हें मारने लगा। जब ये बात नर और नारायण को पता चली तो उनमें से जो नारायण थे वो वहां से उठकर गए। नर अभी भी तपस्या में लीन थे। नारायण ने देखे कि ये तो बहुत ज्यादा आतंक मचा रहा है, मैं इसे अपने युद्ध के लिए ललकारूं। नारायण ने सीधे सीधे उस राक्षस को युद्ध के लिए ललकार दिया। उस राक्षस ने देखा कि कौन आ गया ये जो मुझसे युद्ध करेगा। वरदान मिलने के बाद पहली बार इसके आंखों में डर दिखा। नारायण का इसके साथ युद्ध शुरू हुआ। 1000 साल तक कड़ा युद्ध चलते रहा और फिर आखिरकार वो समय आ गया जब इसका पहला कवच नारायण निकालने वाले थे। युद्ध होते 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 नारायण ने उसका पहला कवच खींचा और जैसे ही उखाड़ा वैसे ही नारायण की मृत्यु हो गई। जैसे ही नारायण की मृत्यु हुई, उधर नर पिछले 1000 साल से भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर चुके थे। इधर से तुरंत ही नर उठे, नारायण को अपनी विद्या से जीवित किए और युद्ध करना शुरू कर दिए। अब इनका युद्ध यानी कि नर का युद्ध चलते रहा राक्षस के साथ 1000 साल तक। फिर जैसे उन्होंने दूसरा कवच उखाड़े, उनकी मृत्यु हो गई। इधर दूसरी तरफ तब तक कौन? नारायण भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। अब इन्हें भी मृत संजीवनी की जो विद्या थी वो प्राप्त हो चुकी थी। इधर इन्होंने जैसे दूसरा कवच उखाड़े थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। उधर से नारायण जिन्होंने पहले युद्ध किया था वो तपस्या से उठे, अपने भाई को जीवित किए और उनके भाई वापस से तपस्या करने गए। इधर पे इन्होंने लड़ाई की, तीसरा कवच उखाड़े, मृत्यु हुई, फिर भाई उठ के आया, जीवित किया, फिर युद्ध हुआ, चौथा कवच उखाड़े। ऐसे करते 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 999 बार इन्होंने उसके कवच उखाड़ दिए। अब बचा एक कवच उसके पास। वो घबरा गया, बोला कि ऐसे तो इन दोनों भाइयों को हरा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों दो जिस्म एक जान थे। ये सचमुच में भगवान विष्णु के वरदान के कारण हुआ था। आत्मा एक ही थी, शरीर अलग अलग थे। देखा जाए दोनों की मृत्यु एक दूसरे के बिना निश्चित थी ही नहीं। वो समझ गया कि ऐसे तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा, अब केवल सूर्यदेव ही मुझे इनसे बचा सकते हैं। वो भागते भागते तुरंत सूर्यदेव के पास गया और सूर्यदेव की शरण ले ली। अब सूर्यदेव जो कि दयालु थे, उन्होंने ये पाई कि मेरा भक्त इस तरह से मेरी शरण लेने के लिए आया है, तो अपने अंदर सूर्यदेव ने उस राक्षस को संभाल लिया। नर नारायण को यह पता चला कि सूर्यदेव ने एक राक्षस को अपने अंदर संभाल लिया है, तो उनको बहुत बुरा लगा। पहले तो बोले कि हमें लौटा दीजिए, उसका अंत जरूरी है पृथ्वी की भलाई के लिए। भगवान सूर्य ने बोले कि मैं इस तरह से शरणार्थी को मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता, मैं नहीं लौटाऊंगा। क्रोध में आकर नर और नारायण ने भगवान सूर्य को, जिस समय उनके अंदर वो राक्षस था, सहस्रा कवच था, उस समय श्राप दे दिया कि आपकी इसी भूल, इसी गलती की वजह से आपको हम श्राप देते हैं कि आपका जन्म इंसान के रूप में होगा। अब जैसे ही नर और नारायण ने भगवान सूर्य को श्राप दिया, एक युग का अंत हो गया। इधर पे श्राप मिल गया। कब श्राप मिला? जब ये राक्षस भगवान सूर्य के अंदर समाया हुआ था। भगवान सूर्य का जन्म हुआ किसके रूप में? यही कर्ण के रूप में। बोलते हैं ना कि कर्ण भगवान सूर्य का अंश है, इसी प्रकार से वो अंश बना। यही कारण से कर्ण के पास बचपन से ही, मतलब जब वो पैदा हुआ था तब से ही एक कवच था। ये वही एक कवच था जो राक्षस ने इन दोनों से, नर और नारायण से लड़ाई करते करते अपने आप के पास बचाया था। 999 कवच तो वो उड़ा चुके थे। उसके पिछले जन्म में एक कवच जो बचा था, उस एक कवच के साथ भगवान सूर्य के अंदर प्रवेश कर गया था और भगवान सूर्य को उसी टाइम पे ये श्राप मिला। वो इंसान के रूप में जन्म लिए, जो कि कोई और नहीं, कर्ण था। अब कर्ण के अंदर दो लोगों के अंश थे।
एक राक्षस वही सहस्रा कवच और दूसरे सूर्यदेव। सूर्यदेव भगवान सूर्य के अंश होने की वजह से ही कर्ण इतना बड़ा दानवीर कहलाया, इतना अच्छा इंसान कहलाया। लेकिन कर्ण के अंदर उसी राक्षस का भी अंश था। इसी वजह से कर्ण हमेशा गलत के साथ खड़े रहा, क्रूरता के साथ खड़े रहा और गलत के साथ मिलके ही लड़ाई किया। और आखिरकार जब अगला जन्म हुआ नर और नारायण का, वो हुआ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में। नारायण श्री कृष्ण, नर अर्जुन। और फिर आखिरकार वही हुआ कि नारायण की वजह से, नारायण मतलब कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को बोला कि आप कर्ण का कवच और कुंडल निकलवा दीजिए। उन्होंने निकलवाया। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से वाला किस्सा कहानी तो पता ही है, वाली घटना पता ही है। और जब कवच निकाला गया तो अर्जुन ने इधर पर कर्ण का वध किया और इस प्रकार से सहस्रा कवच का तब से लेकर अब तक का सिचुएशन में आखिरकार पूरी तरह से अंत हुआ। तो ये थी कर्ण और अर्जुन की ऐसी अनसुनी कहानी जो अब तक आपसे छिपी हुई थी। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लोगों ने कितना एंजॉय किया? क्या कोई नई जानकारी मिली है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े। अब तक इस वीडियो को देखे, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के पास लेके आते रहता हूं, जिससे आपका मनोरंजन भी बढ़ता है, साथ ही साथ अलग अलग जानकारी भी। इन सारी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पे भी डेली डिफरेंट वीडियोस डालता हूं। वहां पे हम जुड़े भी रह सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं और डिफरेंट यूनिक इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलती रहेगी। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।